नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप भी अपने लिए राइट यूलिप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। आजकल यूलिप प्लान या फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। अगर आप इन प्लान के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, बट कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिसे आप अगर समझेंगे तो आपके लिए अपना राइट यूलिप प्लान सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि यूलिप प्लान में वो लोग निवेश करते हैं जिनको मार्केट की उतनी ज़्यादा समझ नहीं रहती, जिस कारण से बैंक का ऑफिसर या एजेंट जो भी प्लान सजेस्ट करता है कस्टमर वो डायरेक्टली ले लेता है, जिस कारण ये पाया गया है कि 90% लोग ग्रोथ ऑप्शन को चुनते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी रहता है, वहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी रहते हैं। बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आपको यूलिप प्लान किसी ने इंट्रोड्यूस कराया उसी समय आप कंपेयर करें, एक ही इंश्योरेंस कंपनी के नहीं बल्कि सभी इंश्योरेंस कंपनी की यूलिप प्लान्स को देखें, उनके परफॉर्मेंस को स्टडी करें उनके वेबसाइट पे जाके, और देखें कि जो मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है, निफ्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, क्या उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुकाबले उस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं। अगर आप देखते हैं कि लगातार आपके फंड ने अंडर परफॉर्म किया है तो उस यूलिप प्लान को आप सेलेक्ट ना करें। यूलिप प्लान या फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश करने का सबसे मेन कारण होता है टैक्स सेविंग। लोग जानते हैं कि अगर वो यूलिप प्लान में निवेश करते हैं तो उन्हें 1,50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है उनकी टैक्सेबल इनकम में से। बट कई लोग ये नहीं जानते कि किन किन केसेस में ये मिलता है और किन किन केसेस में ये नहीं मिलता। अगर आप यूलिप प्लान को सिंगल प्रीमियम मोड में लेते हैं, इसका मतलब केवल एक ही प्रीमियम भरने वाली जो यूलिप प्लान्स हैं उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, ऐसे प्लान जहाँ पे अगर आपका जो सम एश्योर्ड या फिर डेथ बेनिफिट का जो अमाउंट है वो आपके प्रीमियम अमाउंट के 10 गुना नहीं है तो उन केसेस में भी आपको ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी यूलिप प्लान को चुनें तो देखें कि ये सिंगल प्रीमियम प्लान ना हो। दूसरा, इस प्लान में मिलने वाला जो सम एश्योर्ड का वैल्यू है या जो डेथ बेनिफिट का जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो कम से कम आपके प्रीमियम अमाउंट के 10 गुना या उससे अधिक हो। ऐसा करने से न केवल आप अपने टैक्सेबल इनकम में से 1,50,000 रुपीज़ तक का अमाउंट डिडक्ट कर पाते हैं, साथ ही साथ आपके इस प्लान के आए हुए रिटर्न्स अगर आप 5 साल भी निवेश करते हैं तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाते हैं। कई बार बैंक के एम्प्लॉयज़ और एजेंट आपको सजेस्ट करेंगे कि यूलिप प्लान 5 साल का इन्वेस्टमेंट है। जी नहीं, यूलिप प्लान में तभी निवेश करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल या उससे अधिक हो तो। जिन किसी ने भी इस प्लान में 15 से 20 साल तक अपना पैसा निवेश कर रखा है उन सभी को अच्छा प्रॉफिट मिला है। इस प्लान का लॉक इन पीरियड ज़रूर 5 साल का है। इसका मतलब जैसे ही इस प्लान में आपके 5 साल ख़त्म हो जाते हैं तो आपके पास मौका रहता है कि उस समय की जो भी फंड वैल्यू हो, भले वो ऊपर हो या नीचे हो, आप उसे टैक्स फ्री रूप में निकाल सकते हैं या अपने यूज़ में ले सकते हैं। बट आप देखेंगे इन सभी यूलिप प्लान में मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको 10 साल ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मन में एक ही सवाल आता है कि इस प्लान में रिटर्न कितना मिलेगा। उतना ही ज़रूरी एक सवाल है कि इस प्लान में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि रिस्क को सहने की क्षमता सबकी एक जैसी नहीं होती, जिसको हम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी कहते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप ग्रोथ ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, बट ये बात भी ध्यान रहे कि उतना ही ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। जब मैं कहता हूँ रिस्क इन्वॉल्व है, उसका मतलब ये है उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि लॉस हो जितना कि प्रॉफिट की संभावनाएं हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि आप उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप बैलेंस्ड और डेप्ट फंड ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि यूलिप प्लान को अगर आप चुने तो लॉन्ग टर्म के लिए चुने, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा अमाउंट मैक्सिमम सम अश्योर्ड की तरह जब चुनते हैं तो आपके इससे रिलेटेड मोर्टेलिटी चार्जेस जो होते हैं वो भी बहुत ही कम डिडक्ट होते हैं, जिस कारण से आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डायरेक्टली फंड्स में जाता है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि चार्जेस का मिनिमम होना कितना ज़रूरी है एक अच्छे रिटर्न्स के लिए। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप जो भी यूलिप प्लान को चुनें उसके चार्जेस को बाकी कॉम्पिटिटर से कंपेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के चार्जेस यूलिप प्लान में देखने को मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूलिप प्लान का जो सीरीज़ वाला प्लेलिस्ट है उसे क्लिक नहीं किया तो यहाँ पे मैंने उसका भी लिंक आपको स्क्रीन में दे रखा है, उसे क्लिक करें जिससे कि आपको यूलिप को बेसिक से समझने में मदद मिले। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।